आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का, वो होता है समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज में होता है एक तो कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। कर्ण कौन सी भुजा होती है? जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जैसे इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई, इस कोण के सामने वाली ये हो गई, तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है, नाम भी दे लो बोले ए बी और सी, यानी बी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यह उसका आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी ये आधार है, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे ये लंब का स्क्वायर, यानी इन दोनों का योग होगा ना, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसा कि हम कोई उदाहरण से समझते हैं, मान लो ये भुजा हो गई 3 मीटर की, ये 3 मीटर हो गई, ये 4 मीटर हो गई, तो हमें पूछा कर्ण पूछ लिया, मान लो तो कितना होगा, कर्ण कितने मीटर की होगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे। फिर जैसे हमें दिया है आधार कितना दिया है, आधार दिया 3, 3 का भी क्या स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे और बराबर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या मान लो 2 है, 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितने बार गुणा हो रहा है? 2 बार, यानी 4 आ जाएगा। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5, यानी 25 आ जाएगा। ये होता है। जैसे मान लो 8 हो गए, 8 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 8 इंटू 8 बराबर 64 हो गए, यानी स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो किस प्रकार होता है ये, तो इसको हल करेंगे हम। जैसे मान लो ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौक 16, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 प्लस 3 को 3 से किया तो 9, और यहाँ पे हो गया मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, यानी इस मीटर को तो रहने ही देते हम, मीटर नहीं लगाएंगे इनके बीच में ताकि समझने में आसानी रही। यानी 16 और 9 कितने हो गई? 25 बराबर बराबर। ये कर्ण यहाँ पे भी आ गया, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, अब ये हो गया कर्ण। अब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा, क्योंकि हमें मान चाहिए कर्ण का, ना कि कर्ण स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, कर्ण को स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, तो ये किस में आ जाएगा? स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा, रूट में। अब 25 का वर्ग करना है या रूट करना है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5, और ये कर्ण आ गया, तो 5 मीटर, यानी पाइथागोरस प्रमेय हमारा हल हो गया। यानी हमें पूछा था 3 आधार दिया था, 4 लंब दिया था, 5 कर्ण, ये कर्ण पूछा था। तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना था? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से गुणा किया तो 16 आ गई। इसी प्रकार 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गई, 16 9 हो गई 25, 25। अब कर्ण का मान निकालना, तो कर्ण का स्क्वायर इस साइड आएगा तो वर्गमूल हो गया, और कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5। इस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय हल कर चुके हैं।